गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायक्तभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रगर्धो ब्रह्मेवामश्रियं नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथाथ शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथाथ पद्पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तीकारमन्नास्मद्गुरु सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के द्वितीय अध्याय पे विचार कर रहे हैं। आगे के श्लोक में अर्जुन इतना सूक्ष्म और सुंदर प्रश्न भगवान से पूछते हैं जो एक मुमुक्षु ही पूछ सकता है। क्या पूछते हैं? श्रवण और मनन से जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, श्रवण और मनन से जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, उस विद्वान की समाधि से प्रज्ञा स्थिरता की सिद्धि होती है। ऐसा सुनकर स्थिर प्रज्ञ के लक्षण को जानने की इच्छा से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमाशित व्रजेत किम। अर्थात हे केशव, समाधिस्थ पुरुष यह स्थित प्रज्ञ है, ऐसा कब कहा जा सकता है? एवं स्थित प्रज्ञ क्या बोलता है, कैसे रहता है और कैसे जाता है? यहां भगवान से अर्जुन 4 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है समाधिस्थ पुरुष, मतलब समाधिस्थ पुरुष जो स्थित प्रज्ञ है उसका लक्षण क्या है? और यह प्रश्न समाधि अवस्था के विषय में है। शेष 3 प्रश्न व्युत्थित अवस्था के विषय में है। पहले प्रश्न का उत्तर भगवान 55वें श्लोक से 68वें श्लोक तक भिन्न भिन्न कई श्लोकों में दिए हैं। दूसरा प्रश्न है स्थिति घी किम, किस प्रकार बोलता है? वो जो स्थित प्रज्ञ है वो किस प्रकार बोलता है? और इसका उत्तर भी भगवान 56वें श्लोक में भगवान दे दिए हैं। अच्छा, तीसरा प्रश्न है वह किस प्रकार बैठता है, उसकी बैठक कैसी है? अच्छा, इसका उत्तर भगवान 61वें 69वें और 70वें श्लोक में दिया है। अच्छा, चौथा प्रश्न है वह किस प्रकार चलता है, उसका उत्तर 71वें श्लोक में भगवान ने दिया है। यह प्रश्न वाला जो श्लोक है वो 54वां है, 54। और इसका उत्तर कहाँ है? प्रथम श्लोक का जो उत्तर है वो 55वें श्लोक में और 68वें श्लोक में है। और द्वितीय प्रश्न का उत्तर जो इनका है वो 56वें श्लोक में है। तृतीय प्रश्न का उत्तर 61, 69 और 70वें श्लोक में है। और जो चौथा प्रश्न है इनका, वह किस प्रकार चलता है, उसका उत्तर 71वें श्लोक में है। यहाँ समाधिस्थस्य के साथ स्थित प्रज्ञस्य इसलिए कहा गया है कि समाधि तो हठ योग से भी लग जाती है। समाधि तो हठ योग करने वाले को भी लग जाती है। अब बोध का समाधि से कोई साक्षात संबंध नहीं है,
किंतु यहाँ समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे गए हैं, समाधिस्थ हठ योगी के नहीं, जो स्थित प्रज्ञ हैं उनका ये लक्षण पूछा गया है। अच्छा, स्थित प्रज्ञ यानी दृढ़ ज्ञानी के क्या लक्षण है, ये प्रश्न उठता है। तो इससे पता चलता है कि कोई अस्थित अस्थित प्रज्ञ माने अदृढ़ ज्ञानी भी होते हैं, जिन्हें संपूर्ण कार्य करते हुए भी स्वरूप की विस्मृति नहीं रहती, वे दृढ़ ज्ञानी हैं। जो किसी भी कार्य को कर रहे हैं लेकिन अपनी स्वरूपता का सदैव उनको भान है, वो दृढ़ ज्ञानी है। और जिन्हें विस्मृति हो जाती है वह अदृढ़ ज्ञानी है। दृढ़ ज्ञानी के भी दो भेद हैं। दृढ़ जो ज्ञानी है, जिसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उनके दो भेद हैं, समाहित दृढ़ ज्ञानी और दूसरा असमाहित दृढ़ ज्ञानी। समाहित जो दृढ़ ज्ञानी है, जिन्हें निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो चुकी है, जहां विकल्प नहीं है, और जिन्हें केवल सविकल्प समाधि हुई है, वो असमाहित दृढ़ योगी है, दृढ़ ज्ञानी है। अच्छा, असमाहित दृढ़ ज्ञानी को विक्षेप तो रहता है, परंतु उनके बोध में कोई कमी नहीं रहती है। बोध तो दोनों को समान ही रहता है। जिसे निर्विकल्प समाधि के बाद बोध हुआ, वह कृतोपास्थि समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ है, और जिसे निष्काम कर्म द्वारा जिज्ञासा होकर बोध हुआ, वह अकृतोपास्थि असमाहित स्थित प्रज्ञ है। जिसे सांख्य योग द्वारा श्रवण मनन निधि ध्यासन करके विचार से ज्ञान हुआ है, वह स्थित घी है। और जिसे निष्काम कर और निष्काम उपासना द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने पर भगवत कृपा से महावाक्य द्वारा ज्ञान हुआ है, वह स्थित प्रज्ञ है। वह इतना निष्काम होता है कि वह ईश्वर कृपा भी नहीं चाहता, फिर भी भगवान उस पर कृपा करते हैं। वह नहीं चाहता कि भगवान कृपा करे, लेकिन फिर भी भगवान उस पर अनुग्रह करते हैं। बदामी बुद्धि योगतम, स्थित प्रज्ञ जो है, इसका थोड़ा सा और भी सूक्ष्मता से समझ लेते हैं। स्थित मतलब होता है स्थिर प्रज्ञ, मतलब समझ। स्थित मतलब स्थिर और प्रज्ञ मतलब समझ। जीवन में आसन स्थिर होना चाहिए। हमारा जो आसन है वह स्थिर होना चाहिए। और योगा वाले दो चीजों में फंसते हैं। जो योगा वाले लोग हैं वो दो चीजों में फंस जाते हैं। पहला क्या है, आसन में फंसेंगे। अब आधे घंटे मैं बिना हिले डुले बैठ लेता था, अब आगे क्या करूं? तो शरीर का स्थैर्य यही सब कुछ है क्या? मतलब अब हम केवल एक ही आसन में बैठे रहे 8-8 घंटा, केवल ये आसन करने से आपको स्थित प्रज्ञ हम नहीं हो जाएंगे। आसन तो एक उसमें सहायक हो सकता है, लेकिन हम आसन में ही फंस जाते हैं कि हम तो पहले आधा घंटा बैठते थे, अब तो हम 8 घंटा एक ही अवस्था में बैठ जाते हैं। हमारा तो आसन सिद्ध हो गया है। तो आसन सिद्ध हो गया है, लेकिन हम स्थित प्रज्ञ नहीं हुए हैं। तो आप जानते हैं कि दूसरा दृष्टि का स्थैर्य करते हैं। आप जानते हैं कि योग में एक प्रक्रिया है जिसे त्राटक कहते हैं। जो भी थोड़ा योग जानते हैं उनको पता है कि त्राटक क्या है। तो त्राटक में ठीक सामने मोमबत्ती जलाएंगे। अच्छा, अब उसको अपने बिना पलक झपकाए आंखों से एकटक देखते रहें। जितने लंबे समय तक देखेंगे आपकी दृष्टि स्थिर हो जाएगी। आप और बहिर्मुख हो जाओगे। जिन लोगों ने इस योग की प्रैक्टिस की है, उन लोगों की आंखें बहुत अच्छा नहीं लगती। जो अंतर्मुखी होते हैं उनकी आंख को देख लीजिए। उदाहरण के लिए आप कभी पूज्य गुरुदेव का आंख देखिएगा।
यदि आपके पास फोटो हो तो उसमें भी देख लीजिए। उनकी आंखों में इतनी गहराई है क्योंकि वो अंतर्मुखी हैं, वो शांत हैं, उनकी दृष्टि वापस लौट आई है। शास्त्रों में जो यह लक्षण पढ़ते हैं तो यह लक्षण स्थित प्रज्ञ के हैं, पर जब वह लक्षण हम में प्रकट होने लगता है तो इसका मतलब है कि हम साधना कर रहे हैं। हम बात तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमारे में तो वो प्रकट हो नहीं रहा है। अब केवल आसन सिद्ध हो गया या फिर हम मोमबत्ती पे अपना त्राटक अभ्यास करने लगे तो ये भी बहिर्मुखता ही है। आप अंतर्मुखी तो हुए नहीं है, स्वयं की ओर दृष्टि तो है नहीं। ठीक है, तो जब स्वयं की ओर दृष्टि नहीं होगी तो हमारे में परिवर्तन आएगा नहीं। तो इसलिए अंतर्मुखी होना हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है यदि हम अध्यात्म के मार्ग में हैं तो, नहीं तो अच्छा ही है। जय शंकर। साधु संतों का लक्षण हमारे लिए साधना होती है, उन्हें तुलना करने के लिए नहीं कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। कहीं हम लोग जाते हैं तुलना करते हैं, ये साधु खराब है तो ये साधु खराब अच्छे हैं। ये हमारे लिए हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि उनकी जो तपस्या है उनको देख के हमारे अंदर श्रद्धा आ जाए, थोड़ा सा हम उनसे गुण सीख लें। अब उनका अवगुण हम देखने नहीं गए हैं। कितने लोग तो साधु संत के पास जाते हैं, उनके अवगुण ही देख के आते हैं। तो दो तरह के लोग साधु संत के पास जाते हैं, एक तो भक्त होते हैं। तो भक्त वो होते हैं जो गुरु को ही चेंज करने मतलब सिखाते हैं कि ऐसे करिए, ऐसे करेंगे तो ठीक रहेगा। और जो शिष्य होते हैं वो सीखने जाते हैं, उनको सिखाने से कोई मतलब नहीं है। वो गुरु को सिखाएंगे थोड़े, वो तो सीखने गए हैं। तो उनका गुण लेंगे, अवगुण पे उनकी दृष्टि ही नहीं रहेगी। जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है जिसे कोई संदेह नहीं है, मैं कौन हूं, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, साधना क्या है, किसी के बारे में कोई संदेह नहीं, संशय आत्मा विनश्यति। जब ऐसा है, जब जान गए हैं ये सारा चीज, तो वो स्थित प्रज्ञ है। अब चिंतन करिए कि किसके बारे में हमें संदेह नहीं है। तो हमको एक के बारे में संदेह नहीं है और वह है अपने होने के बारे में। हम सदैव एक समान, नित्य, अविनाशी, अनवरत बने रहते हैं, उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। संदेह किसी पे भी हमको हो सकता है, लेकिन स्वयं के बारे में कभी संदेह नहीं होता कि हम नहीं हैं, हम सदैव रहते हैं। यह जो संदेह रहित जो अनुभूति है वही अपना स्वरूप है। बाकी हर चीज के बारे में संदेह है हमको। जैसे कोई पूछा कि भैया आपको पुरुष सूक्त आता है क्या, तो हम कहेंगे कि अच्छा कोशिश करता हूं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको भगवत गीता कंठस्थ है, तो पहले 2-4 श्लोक याद किए थे, अब वो भी भूल गए। इसका मतलब संदेह है, पर अपने होने में किसी को भी संदेह नहीं है। कभी बूढ़ऊ ऐसा बोलते हैं क्या कि मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं बोलते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें भी अपने होने का संदेह नहीं है। वो है ही, उनको पता है कि मैं हूं। जहां संदेह नहीं है वही अपना स्वरूप है। किसी के बारे में संदेह आया कि हमारा विनाश शुरू हो गया, शास्त्रों पर संदेह आया, गुरु वाक्यों पर संदेह आया, फिर तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता महाराज। संदेह आना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। स्थित प्रज्ञ वह है जिसके जीवन में कोई संदेह निर्माण नहीं हुआ है।
तो ऐसे संदेह रहित जो व्यक्ति है उसके लिए ध्यान के क्या मायने हैं? कोई नहीं, वो तो सदैव ध्यानमय है। आगे 72वें श्लोक तक जीवन मुक्ति का प्रसंग है। भगवान जो है यहाँ से बोलेंगे, अर्जुन के प्रश्न का जवाब देंगे, तो 72वें श्लोक तक वो जीवन मुक्ति पे बोलेंगे। किंतु एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्थित प्रज्ञ या गुणातीत के विषय में जो कुछ भी कहा गया है वह अभ्यास का विषय है, बोध का नहीं है। अब भगवान श्री अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान शर्वन् पार्थ मनोगतान् आत्मयेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे पार्थ, जब पुरुष मनोगत सब विषय भोगेच्छाओं का परित्याग कर देता है, अपने आप में जब स्वरूप में संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। देखिए कितना सुंदर स्थित प्रज्ञ का परिभाषा भगवान ने दिया है। कह रहे हैं कि जब पुरुष मनोगत सब विषय भोगेच्छाओं का परित्याग कर देता है, अपने आप जब स्वरूप में संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जो मन में आई हुई सभी कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि कामना से यहां क्या तात्पर्य है? कामना और वासना में क्या अंतर है? तो उत्तर यह है कि विषय भोग की इच्छा होना ही कामना है। यह दो प्रकार की होती है। पहला काम्यमान और दूसरा जो होता है वो भुज्यमान है। किसी वस्तु को सुनकर उसके भोग की इच्छा होना काम्यमान है। किसी वस्तु को हमने सुन लिया और उसकी हमारे अंदर भोग की इच्छा हो गई तो वह काम्यमान है। और वस्तु के सामने होने पर भी उसे भोगने की इच्छा नहीं होना, वह भुज्यमान है। यदि वह इच्छा होकर स्वयं ही शांत हो जाए तो उसे कामना कहते हैं। यदि वह हृदय में बस जाए तो उसे पूरा करना ही पड़े तो उसे वासना कहा जाएगा। इस कामना और वासनाओं का क्षय अभ्यास से ही होता है। अच्छा, एक और प्रश्न इसमें उठता है कि संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर देने पर भी कहीं तो राग रहता ही होगा। यदि हम संपूर्ण कामनाओं को त्याग देते हैं तब भी कहीं ना कहीं राग तो शेष रहता ही है। तो इसका उत्तर यह है कि ऐसा महापुरुष आत्मानंद से तृप्त रहता है, क्योंकि इस लोक व परलोक के समस्त बाह्य सुखों को वह त्याग देता है। जितने मतांतर, उपासना या अभेद है, उन सबका उल्लंघन करके वह आत्मा में संतुष्ट और आनंद रूपी समुद्र में डूबा रहता है। वह नित्य स्वरूपस्थ है, क्योंकि बोध होने पर अनात्मा भी आत्मरूप हो जाती है। इसलिए वह आत्मा से आत्मा में स्थित है। कामना केवल ज्ञान से दूर नहीं होती, ब्रह्माभ्यास से दूर हो जाती है। इसलिए आत्मनेवात्मना तुष्टः, ऐसा कहकर आत्मरति को ही कामना निवृत्ति का साधन बताया गया है। अर्थात जिसे आत्मरति है वही समाधिस्थ है, वही स्थित प्रज्ञ है। तो प्रश्न एक और उठता है कि कामना का उदय होना वस्तु का स्वभाव है या व्यक्ति का? यह जो कामना उदय होती है,
यह वस्तु का स्वभाव है या व्यक्ति का स्वभाव है? तो इसका उत्तर यह है कि यदि वस्तु का स्वभाव हो तो काम्य वस्तु सबको प्रिय लगने लगेगी, परंतु ऐसा नहीं होता। एक ही वस्तु में किसी को राग और उसी वस्तु में किसी को वैराग देखने में आता है। यदि व्यक्ति का स्वभाव माने तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि एक ही व्यक्ति को एक स्त्री में काम बुद्धि और दूसरी स्त्री में घृणा बुद्धि देखने को मिलती है। इससे सिद्ध होता है कि कामना न विषय में है न व्यक्ति में, वह तो आसक्ति व अविचार में है। भोगजन्य संस्कारों से इसकी उत्पत्ति होती है। जो हमारे भोगजन्य संस्कार है वही कामना की उत्पत्ति करते हैं। कामना को विचारों द्वारा ही रोका जा सकता है। जैसे किसी को खिलौना लेना हो तो जो मिट्टी से बना है उस पर विचार करे तो यह तो मिट्टी से बना है, आखिर में फिर मिट्टी ही हो जाएगा। ऐसा विचार करते हैं तो उस खिलौने के प्रति आकर्षण छूट जाता है, उसकी जो आकर्षण बुद्धि है वह समाप्त हो जाती है। इस प्रकार संपूर्ण वस्तुओं का कारण आकाश है। ऐसा ज्ञान होने पर बुद्धवान को किसी की इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि वह आकाशवत विचार करता है, अथवा चराचर में स्वरूप दृष्टि रहने के कारण भी उसमें कामना नहीं रहती है। कोई भी कामना के मूल में कोई न कोई व्यक्तित्व होता है। जब हमारे अंदर कामना होती है तो हमारे अंदर कोई न कोई हम बनते हैं, कुछ न कुछ हम बन जाते हैं। जैसे पति पत्नी पुत्र पिता आदि, जहां हम कुछ बने वही संसार शुरू हो गया महाराज। जैसे हमने कोई भी उपाधि को धारण किया तो परेशानी का कारण शुरू हो गया, हम परिच्छिन्नता को प्राप्त हो गए, फिर इस उपाधि के कारण हम जीवन भर परेशान रहते हैं। जब भी हमने अपने आप को पति होना स्वीकार किया तो पत्नी से कष्ट शुरू हो गया, यदि पत्नी होना स्वीकार किया तो पति से कष्ट शुरू हो गया, यदि पुत्र होना स्वीकार किया तो पिता से कष्ट शुरू हो गया। तो जब भी हमारे मन में कोई कामना उत्पन्न होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई व्यक्तित्व तो हम हो गए हैं, इसलिए कामना उत्पन्न होती है। जो हम नहीं है वो बन जाते हैं, इसलिए कामना शुरू हो जाती है, फिर भोग दृष्टि शुरू हो जाती है। जिसकी समझ ठीक है वह मन में कोई कामना का निर्माण नहीं करता है। जो समझ गया है कि यह तुच्छ है, यह संसार तुच्छ है, तो उसके मन में कोई कामना निर्माण नहीं होती है। ऐसे जो संत हैं, जिस हाल में हैं, जैसे भी हैं, वह संतुष्ट रहते हैं। हम आध्यात्मिक जीवन में जी रहे हैं कि नहीं, इसके क्या लक्षण हैं? तो इसके एक ही लक्षण है कि हम अपने आप से प्रसन्न है क्या, यह स्वयं पूछ लीजिए। जो व्यक्ति अपने आप से प्रसन्न नहीं है, 24 घंटे कौ 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 चल रहा है, वह दूसरे को क्या प्रसन्न करेगा? जो व्यक्ति अपने आप से प्रसन्न है सबसे प्रसन्न रहेगा। जो व्यक्ति अपने आप से शांत है वह सबके साथ शांत रहेगा। नहीं तो दो चीजें होती हैं, या तो हम गुस्सा करते हैं या तो हम उलझन में रहेंगे। इसलिए जो इसको समझ करके जीता है उसको खुश होने के लिए दुनिया की कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। यह अर्थ है ध्यान का। समझदार पुरुष के लिए, जो समझदारी से जीता है, वह सदैव प्रसन्न रहता है। इसलिए भगवान ने श्री कृष्ण से कहा, प्रसन्नेव भारत। हम जागृत अवस्था में होते हैं, फिर जो कुछ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं,
हम जागृत अवस्था में करते नहीं, हम जागृत अवस्था में होते हैं और फिर सब धंधा करते हैं। उसी प्रकार से हम सपने में होते हैं, फिर अच्छे बुरे अनुभव को वहां पर आता है। हम स्वप्न करते नहीं हैं, स्वप्न में होते हैं। उसी प्रकार से हम सुषुप्ति में होते हैं, फिर खराटे मारते हैं। जागृत अवस्था में कोई खराटा मारकर दिखाए, नहीं हो सकता। स्वप्न में होते हैं, सुषुप्ति में होते हैं, तो ध्यान में भी होना चाहिए। ध्यान करते नहीं, ध्यान देना चाहिए। कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान देते हैं। जैसे प्यार होता है, किया नहीं जाता, उसी प्रकार से ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान लगने लग जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिस वस्तु से हम विक्षेपित हो रहे हैं, उस वस्तु का हमने ही मन में प्रवेश कराया है। किसी वस्तु व्यक्ति का प्रवेश हमारे मन में तब होता है जब उसका महात्म देते हैं। जिसको हमने महत्व दिया है, वही हमारे अंतःकरण में प्रवेश किया है। तो यदि हमने ही किसी वस्तु का महत्व दिया है, तो हमें उसे महत्व बुद्धि से हटाना होगा। कोई व्यक्ति क्या पैदा होते ही नशा इत्यादि करता है क्या? कोई व्यक्ति पैदा होते नशा करता है? कोई गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट पैदा होते ही पीता है क्या? तो नहीं पीता है। वैसे ही कोई वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा होते ही थोड़े होता है। वो तो हमने अपने आप को जैसे बनाया है वैसे ही हो गए हैं। कितने तो हमसे मिलते हैं, बोलते हैं कि खैनी खाते हैं तभी हमारा जो है मतलब पेट साफ होता है। तो ये तो आप जब पैदा हुए थे उस समय तो खैनी नहीं खाते थे, उस समय भी तो पेट साफ होता था। तो खैनी का भी यदि नशा आप पकड़े होंगे तो 15-20 साल के बाद ही पकड़े होंगे। तो हमने उसमें भोगा वृत्ति की, तो हमने वो उसको भोग बना लिया कि भाई हम खैनी खाएंगे तभी हमारा पेट साफ होगा। तो ये तो मनोवृत्ति है कि हम ऐसा करेंगे तभी होगा। कितने लोग रात में एल्कोहल लेते हैं तभी उनको नींद आती है। तो ये तो आपके ऊपर है। आपने पैदा होते ही तो नशा करना शुरू कर नहीं दिया, आपने उसको अपने भोग में शामिल कर लिया है। तो उसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपने अपने को मान लिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको ऐसा नहीं होगा। हम गुटखा नहीं खाएंगे तो हमारा मन एकाग्र नहीं होगा। ये तो आपने माना हुआ है, मानकर आपने भोग की वृत्ति कर ली है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे कोई थोड़े किसी के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। हमने स्वयं ही भोग वृत्ति की है, तभी हमको उससे आकर्षण रहता है। उपासना से आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए। उपासना किस लिए है? आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए है। रोना धोना नहीं। 24 घंटे भगवान भगवान करके रोते मत रहिए महाराज। उपासना केवल आत्मविश्वास के लिए है। आत्मविश्वास को जागृत करिए। परमात्मा में आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति आत्मविश्वास की जागृति से ही होती है। जो भी मन में संकल्प आता है वह कामना से प्रेरित होता है। संकल्प से ही जन्म लेता है वासना। जो ये वासना जन्म लेती है उसका कारण संकल्प ही है। निर्वासनत्व ही विद्वान का लक्षण है, उसके अंदर वासना नहीं है। भोग के प्रति वासना के बल से ही विषयों में काम और जीवों की प्रवृत्ति होती है। विद्वान तो नित्य निरंतर सदा सभी जगह परमात्मा को ही यानी ब्रह्म को ही देखता है। उसे विषयों का ग्रहण नहीं हो सकता। विषयों का ग्रहण नहीं होने से, क्योंकि सब ब्रह्म ही है, ऐसा समझ में आने से विषय वासना स्वयं ही क्षीण हो जाती है।
उनका क्षरण होते ही कामनाएं स्वयं नष्ट हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु को सदैव अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर स्थिर प्रज्ञ रहना चाहिए। यह बताने के लिए भगवान अर्जुन से सिद्ध का दूसरा लक्षण बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? दुःखेष्वानुदिग्मनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिर उच्यते। स्थित धीर मुनिर उच्यते। दुख, पद, ज्वर आदि रोगों के होने पर भी जिनका मन उद्विग्न नहीं होता, जो दुखद प्रद ज्वर है, इसके भी यदि रोग हो जाए तो जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखप्रद विषयों में जिसकी विषय वासना नहीं रहती और जिसको भय, क्रोध आदि विकार नहीं होते, वैसे मुनि को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। देखिए कितना अच्छा बात भगवान ने बताया कि जिसपे कोई भी रोग यदि शरीर में हो जाए उसका मन पर कोई असर नहीं पड़ता है। जिसको सुखप्रद विषयों में वासना नहीं होती है और जिसको भय, क्रोध आदि विकार सताते नहीं हैं, वैसे मुनि को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित धीर मुनिर उच्यते। इसका धीर बहुत मजबूत है, धीरज, जिसने धीरज को धारण किया हुआ है। आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक तीनों प्रकार के दुख उपस्थित होने पर भी जो उद्विग्न नहीं होता और सुखों में भी जिसकी लोलुपता नहीं है तथा जिसके राग, भय और क्रोध समाप्त हो गए हैं, वह स्थित प्रज्ञ है। वह सुख दुख में एक समान रहता है, शांत रहता है। दुखों से वह इसलिए उद्विग्न नहीं होता क्योंकि उसकी वृत्ति निरंतर आत्माकार रहती है तथा सुख में उसको इसलिए इच्छा नहीं रहती क्योंकि सबको वह नाशवान देखता है। जैसा कि कहा गया है योग वासिष्ठ में, रम्ये धने तदाराधो हर्षस्यावशरोहिकः वृद्धायां मृगतृष्णायां किमानंदो जलार्थिनाम। हे श्री राम जी, रमणीक पदार्थों में, धन में, स्त्रियों में भला हर्षित होने के क्या कारण है? जिन्हें जल की आवश्यकता है उन्हें मृग तृष्णा की वृद्धि हो जाने से क्या सुख होगा? इसी विचार के कारण बोधवान को सुख की इच्छा नहीं होती, किंतु अविचारी की इच्छा सुख सामग्री मिलने पर और भी बढ़ जाती है। जैसे घृत डालने से अग्नि तेज हो जाती है। तो जितना भोग दृष्टि आपकी होगी, जितना भोगों में आप अनुरक्त रहेंगे, और भोग इच्छा बढ़ता ही जाता है। भोग की इच्छाएं कम नहीं होती, भोग वृत्ति बढ़ती जाती है। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो वीतरागी है, जो आत्मानुरागी है, उसको यह झूठा संसार से कोई राग नहीं है। वह निर्भय है। वह जानता है कि आत्मा अविनाशी है और वस्तुओं का नाश होता है। उसे क्रोध नहीं आता क्योंकि वह जानता है कि क्रोध इच्छा की पूर्ति न होने पर ही होता है। इसलिए उसे कोई इच्छा भी नहीं रहती है। जिसकी दृष्टि में सत्यत्व, सुखत्व तथा रमणीयत्व बुद्धि होती है, उसको ही सुख की इच्छा तथा रमणीयत्व बुद्धि होती है। उसी को सुख की इच्छा और रागादि होते हैं। जिससे यह स्थिति नहीं होती वही स्थित घी है, और स्थिति घी होने से वह मुनि है। जो स्थित घी है वह मुनि है। वह निरंतर सबका अत्यंता भाव देखता है
अथवा जो भी सुना देखा जाता है उस सब को ब्रह्म ही देखता है। वह राग द्वेष आदि चर्चा ही आने नहीं देता, इसलिए वह स्थितघी मुनि है। इस श्लोक में असमाहित चित्त तत्ववेता के लक्षण बतलाए गए हैं, परंतु चित्त समाहित न होने पर भी उसके ज्ञान में कमी नहीं रहती। स्थित ही व्यवहार भी करते हैं और उन्हें सुख दुख अनुभव भी होते हैं, परंतु राग भय एवं क्रोध उन्हें नहीं होते। 71वें श्लोक में भगवान समाहित चित्त वाले बुद्धवान के लक्षण बतलाए हैं। उन्हें तो उनकी प्रतीति भी नहीं होती, वह तो शरीर क्या पूरे संसार के नष्ट होने पर भी मस्त रहता है। वह रोगादि को भी अपना स्वरूप ही समझता है। ये रोग भी तो भगवान के ही स्वरूप है महाराज। जो रोगाणु है वो किसके चेले हैं? वो शिव के अपने गण हैं। तो शिव के गण मतलब शिव ही हैं। तो शिव के गण शिव ही हैं और रोग हमारे शरीर में आ गए हैं, तो ये तो परमात्मा का कृपा ही है, परमात्मा का जो है ये आशीर्वाद ही है। यदि किसी को सुख की इच्छा और दुख में घबराहट होती है तो समझना चाहिए कि उसे ज्ञान निष्ठा नहीं हुई है। कर्म के दो ही फल हैं, एक तो सुख है और दूसरा है दुख। जीवन में जो सफलता मिलती है वह कर्म फल नहीं है। कई लोगों के मन में यह भ्रांति है, कर्म के फल केवल सुख दुख है। कर्म का जो फल है उसका दो ही है, एक तो सुख और दूसरा दुख। अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, दोनों में सुख दुख समान है, वह दोनों में दिखते हैं। जीवन में सफलता आपके पुरुषार्थ से होती है। जीवन में हमारे दो ही चीज आती है, सुख और दुख। तो जो ज्ञानी है वह सुख और दुख को कैसे देखता है? जीवन में दुख का आना एक बात है और दुखित होना दूसरी बात है। हम अपने दुख का कारण अन्य को बता सकते हैं, जैसे पति पत्नी पुत्र पिता आदि, लेकिन दुखित आप अपने चॉइस से बनते हैं। हमने अब जैसे मुझे दुख हुआ तो इस दुख का कारण हमारी पत्नी है या पिता है या पुत्र है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन दुखित यदि हम होते हैं तो वो मेरा अपना चॉइस होता है। यदि कोई पूछे कि आप दुख में दुखी होना चाहते हो, तो इसका उत्तर हाँ या ना में देना हो तो हमारा सदैव जवाब होगा कि ना, नहीं होना चाहते, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। वैसे ही जब हमें किसी कारण हमारे जीवन में बस दुख आता है, तब भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उससे दुखित हो या ना हो। तो हम उसको नकार देंगे, भैया हम दुख आया ठीक है, स्वागत है, लेकिन हम उससे दुखित नहीं होंगे। अब हम पर निर्भर है कि हम दुखित होना चाहते हैं या नहीं चाहते। जिसके साथ तदात्म करेंगे वही हो जाएगा। जिससे भी कहा गया है हो तो भगवान भी कह देते हैं कि तथास्तु। आप कहेंगे कि बहुत हम दुख में हैं, तो भगवान भी आशीर्वाद दे देंगे कि तुम सदैव दुख में ही रहो। अब उसके जीवन में दुख की सदैव बाढ़ ही रहेगी। अच्छा, किसी दुखियारे से मिल लीजिए, वो उससे मिलेंगे आप तो वो अपना दुख ही रोता रहता है सदैव कि हमको बहुत कष्ट है, हमको बड़ा परेशानी है, वो आपको भी दुखित कर देगा। ऐसे लोगों से दूर रहिए। किसके जीवन में दुख नहीं आते महाराज? सबके जीवन में दुख आते हैं। यदि किसी के जीवन में दुख नहीं आता तो वह मुर्दा है।
दुख आना यह जिंदा दिली का लक्षण है। कभी आपने सुना होगा कि कभी सुना है क्या कि मुर्दे को दुख हुआ है या मुर्दे को कोई रोग हुआ है? नहीं सुना है। रोग होना जिंदा होने का प्रमाण है। इससे बचने का सुंदर उपाय है कि अपने आप भी दुख का वर्णन कोई दूसरे से नहीं करिए। सह लीजिए महाराज, पचा लीजिए, नहीं तो जहां कोई मिल गया दुख रोना शुरू हो जाता है। खाना के लिए बैठे हैं या कार्य करने में हैं पर उत्साह नहीं है। खाना के लिए बैठे हैं, प्रसन्न नहीं है, प्रसन्नता से खा नहीं रहे हैं। तो हमारी मानिए तो एक काम करिए, जब भी खाना खाने के लिए बैठिए प्रसन्नता से खाइए। देखिए कितना आनंद आता है। जो भी भोजन मिला है उसको भगवान का प्रसाद समझ करके खाइए तो बहुत आनंद आता है महाराज। सबके जीवन में दुख आते हैं, कोई आप अकेले नहीं है कि आप ही के जीवन में दुख आया है, सबके जीवन में दुख आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जितने दुख आए, थोड़ा ध्यान रखिए, भगवान से हटा के सोचिए आम आदमी के जीवन में उतने आते तो एक से दुख दूसरा दुख होते होते उनकी मृत्यु हो गई होती। लेकिन शायद ही किसी और के आए होते जितना दुख कृष्ण के जीवन में दुख आया, लेकिन वो सदैव मुस्कुराते रहे हैं। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के जीवन की पोथी है महाराज। इसलिए दुखेश्वर नुदिग्गमनाहा, जो दुखित रहते हैं उनके लिए अध्यात्म में आगे बढ़ना मुश्किल है। दुखित के लिए अध्यात्म नहीं है। जो साधु संत हैं उनके जीवन में राग, देश एवं क्रोध का प्रवेश ही नहीं होता। जहां राग होगा वहां द्वेष होगा, और जहां द्वेष होगा वहां क्रोध होगा। तो जिसके अंतःकरण से सब निकल गए हैं, इसका मतलब हम अंतःकरण का ध्यान समझदारी से दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं स्थित घी ही, उसके जीवन में कभी डावाडोल नहीं रहता। ऐसे स्थित घी को मुनि कहते हैं। मुनि का मतलब है समझदार। जय जय शंकर, हर हर शंकर। आदेश करिए। महादेव।